दुनिया आज कई मोर्चों पर जंग की आग में जल रही है। यूरोप में रूस और यूक्रेन की लड़ाई अभी भी जारी है। एशिया में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका इजराइल में जंग जारी है। इसी बीच खबर यह भी है कि चीन भी ताइवान पर हमला कर सकता है। दुनिया के कई हिस्सों में जंग की आग लगातार बढ़ रही है। रूस और यूक्रेन के बीच कई सालों से भीषण जंग जारी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष लगातार जारी है। मिडिल ईस्ट में भी हालात बेहद नाजुक होते जा रहे हैं। इसी बीच चीन भी ताइवान के खिलाफ जंग के मूड में है, यानी महायुद्ध का 5वां मोर्चा खुलने जा रहा है और मिडिल ईस्ट में जारी जंग का फायदा चीन भी उठा सकता है। दरअसल इस वक्त अमेरिका पूरी तरह से मिडिल ईस्ट में जारी जंग पर केंद्रित है। ईरान पर ताबड़तोड़ मिसाइलें और बम दाग रहा है। ईरान के हमलों का सामना कर रहा है। अमेरिका के कई युद्धपोत मिडिल ईस्ट में तैनात हैं। उसी का फायदा उठाकर चीन किसी भी वक्त ताइवान पर हमला कर सकता है। तो कोशिश नहीं कर रहा, अभी कोई इंडिकेटर नहीं है। पहले उसने एक्सरसाइज वगैरह करी थी काफ़ी ज़्यादा, पर उस टाइप की एक्सरसाइज इस वक्त नहीं हो रही। इस वक्त चीन का ध्यान अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर है कि वो ईरान से अपना तेल जारी रखे, मिडिल ईस्ट से अपना तेल जारी रखे और बाकी जगह से जहाँ तक उसमें डिसरप्शन ना हो। तो चाइना का ध्यान उस तरफ है। चाइना की एक चीज़ है, चाइना जब जंग में जाता है बड़ा सोच समझ के जाता है और जनरली 2-3 फ्रंट वॉर वो कभी नहीं चाहेगा। यही नहीं, ईरान इजराइल अमेरिका जंग के बीच चीन ने एक ऐसी चाल चल दी है जिसे लेकर पूरी दुनिया हैरान है। दरअसल जिस ताइवान को चीन अपना बताता रहा है, उसके आसपास युद्धपोत से लेकर फाइटर जेट तक और बम वर्षक विमान से लेकर जासूसी जहाज तक तैनात किए रहता है। मॉक ड्रिल करता रहा है। अब वो अचानक से नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि चीन तो जंग भी नहीं लड़ रहा, फिर ताइवान के क्षेत्र से क्यों गायब है, जबकि आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। कहीं आने वाले तूफान से पहले की शांति तो नहीं है। चीन कुछ बड़ा तो प्लान नहीं कर रहा। अगर चीन ने ताइवान पर हमला कर दिया तो इसका असर अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया पर होगा।